पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप सब खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, शांसन कार्ड के बारे में। और मेरे पास है हमारे भारत के सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, और वो भी जर्मनी से, एंड स्पेशली अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेकर, शांसन कार्डों को लेकर। बिकॉज आज के टाइम में यही एक ऐसा वर्क वीज़ा है जो आपको जर्मनी में इजी एंट्री दे सकता है, एंड इसके सहारे ही आप जर्मनी में आकर जॉब कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। और जो गुड न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा भी, और साथ में ऑनलाइन भी दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन हो जाएगा। बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है कि मैं बहुत मोटिवेट करता हूं, लेकिन लोग सोचते हैं मैं अपनी तरफ से ही बातें बता रहा हूं आपको। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सारा का सारा प्रूफ भी दूं ताकि उसको देखने के बाद आपको और भी मोटिवेशन मिले। बिकॉज़ आज के टाइम में जर्मनी दुनिया की बहुत अच्छी कंट्री है और जर्मनी बुला रही है दुनिया के वर्कर्स को। और जो गुड न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जर्मनी के जो लेबर मिनिस्टर हैं मिस्टर हाइड, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में उनको इंडिया के वर्कर्स की ज़रूरत है। यानी कि जर्मनी चाहता है कि अगर उनको वर्कर चाहिए तो ज़्यादा वर्कर उनको इंडिया से चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो रेपुटेशन है वो स्किल्ड वर्कर की रेपुटेशन है। पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, बट जो हर महीने, उन्होंने खुद से कहा है कि हर महीने 15 लाख यंग पॉपुलेशन आती है, यंग जनरेशन आती है भारत के वर्किंग सेक्टर में। यानी कि इस टाइम देखा जाए तो भारत की जो पॉपुलेशन है उसका ज़्यादातर हिस्सा यंग पॉपुलेशन का है, एंड इसीलिए भारत की जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एंड दूसरी कंट्रीज़ की भी नज़र है भारत के वर्कर्स के ऊपर, और स्पेशली जर्मनी की, बिकॉज जर्मनी को चाहिए स्किल्ड वर्कर और वो इंडिया से ही मिल सकते हैं। और इसीलिए जो जर्मनी के जो लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार और जर्मनी की सरकार एक स्ट्रैटेजी बना रही है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में भारत के जो वर्कर्स हैं उनको बुला सकें जर्मनी के अंदर। एंड स्पेशली उनका जो टारगेट है वो जॉब सीकर वीज़ा, जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, उसको ध्यान में रखकर। बिकॉज उन्होंने अभी ये वीज़ा लॉन्च किया है और जर्मनी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में भारत के लोग इस वीज़ा को अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी कार्ड को, और वो जर्मनी में आ जाएं, ताकि जर्मनी में जो जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं वहाँ पर जॉब करके जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं जो परेशान हैं उनको भी राहत मिलेगी, उनकी इकॉनमी भी काफ़ी अच्छे से चलेगी। तो ये जो गुड न्यूज़ है इसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और ये मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाने वाला हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि पहले समझा दूँ आपको। तो जर्मनी ने साफ कहा है कि उनको 2035 तक, साल 2035 तक उनको करीब करीब 7 मिलियन वर्कर्स की ज़रूरत है। 7 मिलियन का मतलब हो गया 70 लाख जॉब्स उनके पास ऑलमोस्ट 2035 तक खाली हो जाएंगी। अगर उनको लोग नहीं मिले तो समझ लो उनकी इकॉनमी डाउन चली जाएगी और उनकी जो समस्या है वो और बढ़ जाएगी। और इसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनके पास 70 ऐसी फील्ड्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पर ज़्यादा मारा मारी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग की फील्ड हो गई, हॉस्पिटैलिटी हो गई। तो बहुत सारी फील्ड्स में उनको इस टाइम लोगों की ज़रूरत है। और जर्मनी का जो टारगेट है वो है इंडिया के स्किल्ड वर्कर। एंड इसीलिए मैं भारत के लोगों को बार बार वीडियोस बना के बताता हूँ कि प्लीज़ अगर आप इंडिया में खाली बैठे हो तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए, जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड को। जर्मनी में आकर आप जॉब कर सकते हो, और जिनके पास ऑलरेडी जॉब है बट वो सेटिस्फाई नहीं है, उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो शांसन कार्ड का, और इसको अप्लाई करके जर्मनी में आ सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप आ सकते हो, अगर नहीं है तो भी आप आ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा मौका है भारत के वर्कर्स के लिए कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और जर्मनी में आएँ, और ये शांसन कार्ड पाकर, अपॉर्चुनिटी कार्ड पाकर जर्मनी की जो 70 लाख जो जॉब्स खाली पड़ी हैं उसमें अपनी भागीदारी दें, अपने नॉलेज का, अपने टैलेंट का, अपने स्किल का फ़ायदा दें, और साथ में खुद भी पैसे कमाएं और लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाएं। एंड इसमें मैं बताना चाहता हूं कि हम भी बहुत एक्सपर्ट है जर्मनी को लेकर। तो अगर जर्मनी का आपको शांसन कार्ड अप्लाई करना है, अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करना है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको ये वीज़ा दिला देंगे गारंटी के साथ, बिकॉज हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को पहले भी दिलाया है। तो आपकी भी मदद कर सकते हैं ताकि आप भी जर्मनी में आ सकते हैं। तो
और हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं और हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट की, उसको आप देखोगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर ये जर्मनी में रहते हैं तो हमें भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको सीधा डायरेक्ट ऑनलाइन लेकर चलूँगा जहाँ पर ये गुड न्यूज़ है, इसको मैं पूरा दिखाऊँगा आपको। उसके बाद फिर आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं जो भी स्टोरी आपको बताता हूँ बिल्कुल सही बताता हूँ। और मेरा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना कि आप इस मौके को मत खोएं, अप्लाई कीजिए एंड वर्क वीज़ा लेकर जर्मनी का ये अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर जर्मनी में आएँ। So now, without wasting further time, let me show you this big news online so that you can trust me and then you can apply and then hopefully you can come and then you can have an amazing life. So now let me show you online. So now आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर ये शेंगन न्यूज़, यहाँ पर ये पूरी की पूरी गुड न्यूज़ दी गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद से ही पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मनी प्लानिंग टू रिक्रूट मोर इंडियन स्किल्ड वर्कर्स टू टैकल लेबर शॉर्टेजेस, यानी कि जर्मनी प्लान कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को जॉब देने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लेबर की जर्मनी में। और यहाँ पर लिखा है 12 जुलाई, यानी कि लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इससे आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि अब आपको भी जर्मनी में आना चाहिए, बिकॉज़ जर्मनी आपको बुला रहा है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है की टेक अवेज, यानी कि मेन पॉइंट्स है जो पढ़ लेते हैं। Germany aims to hire Indian workers in a bid to tackle the country's labor shortages, यानी कि पूरा जर्मनी तैयार है हायर करने के लिए भारत के वर्कर्स को, ताकि जर्मनी में जो शॉर्टेज है वर्कर्स की उसको ख़त्म किया जाए। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जर्मनी विल नीड 7 मिलियन वर्कर्स बाय 2023 उन्होंने गलत लिखा है, 2035 है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे लिखा है 7 मिलियन का मतलब है 70 लाख, जो मैंने आपको वीडियो बताया था 70 लाख लोगों की ज़रूरत है 2035 तक। और यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट, Germany recently has relaxed several immigration rules concerning non-EU workers as well, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं जर्मनी के नए अपॉर्चुनिटी कार्ड की, बिकॉज उसी से इन्होंने जो इमिग्रेशन के रूल्स है उसको आसान बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोग, दूसरी कंट्री के लोग जर्मनी में आ सकें। आगे पढ़ लेते हैं। जर्मनी वॉन्ट्स टू हायर अ हाई नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया एज अनाउंस्ड बाय द जर्मन मिनिस्टर ऑफ लेबर ह्यूबर्टस हाइल। और मैंने बताया था ये लेबर मिनिस्टर है, इन्होंने खुद से ये बात बताई है, तो आप खुद सोच सकते हो कि लेबर मिनिस्टर ने खुद से ये बात बोली है तो कितना इसके अंदर सच्चाई है। आगे लिखा हुआ है द एफर्ट टू अट्रैक्ट इंडियन वर्कर्स कम्स अमीट जर्मन्स चैलेंजेस विद लेबर शॉर्टेजेस, यानी कि ये जो कोशिश जर्मनी कर रहा है इंडिया के वर्कर्स को हायर करने के लिए, बिकॉज इनके पास चैलेंज है लेबर शॉर्टेज का। आगे लिखा हुआ है रिगार्डिंग दिस मैटर रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज विल प्रेजेंट द इंडियन स्किल्ड वर्कर्स स्ट्रैटेजी टू जर्मन इंडियन गवर्नमेंट consultations this autumn, as Heil said after a meeting with Indian students at the Free University of Berlin, यानी कि जो उन्होंने साफ कहा है लेबर मिनिस्टर ने कि ये एक स्किल्ड वर्कर की हायर करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें जर्मन और इंडियन सरकार के जो मेन लोग हैं वो एक कंसल्टेशन करेंगे आपस में कि कैसे इसको हायर किया जा सके, कैसे आगे इसकी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल किया जा सके। आगे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, दिस स्किल्ड लेबर स्ट्रैटेजी इज़ बीइंग डेवलप्ड जॉइंटली विद द फॉरेन ऑफिस एंड द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर विद जर्मन बिजनेस विद द स्टेट्स एंड विद अदर मिनिस्ट्रीज, यानी कि खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जर्मन मिनिस्टर ऑफ लेबर, उन्होंने कहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं ये साथ में बना रहे हैं, जो फॉरेन ऑफिस है इंडिया का, जर्मनी का, और जो लेबर मिनिस्ट्री है इंडिया की, जर्मनी की, ये सारे मिलकर मिनिस्टर लेवल पर ये काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर किया जाए, ताकि जल्दी से ये प्लानिंग की जाए। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे भारत के लोगों के लिए, इससे आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए जर्मनी में आने के लिए। आगे लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जर्मन मिनिस्टर ब्राइट माइंड्स एंड हेल्पिंग हैंड्स आर वेलकम इन जर्मनी, यानी कि जो जिनका दिमाग तेज़ है और जो मदद करना चाहते हैं उनका सबका वेलकम है। While emphasizing the importance of India, Minister Heil, as cited by the Epoch Times, said that bright minds and helping hands are welcomed in Germany. साफ सी बात है, उन्हें पता है कि भारत के जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके पास दिमाग है, टैलेंट है, स्किल है, सब कुछ है और वो मदद करना चाहते हैं, तो उनका ज़्यादा वेलकम है जर्मनी के अंदर। आगे लिखा हुआ है इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो because 1.5 million additional people enter the Indian labor market every month. Heil says there are many young people there. ये मैंने आपको बताया था कि इस टाइम भारत के अंदर हर महीने करीब 15 लाख
जो जवान जो यंग पॉपुलेशन है वो लेबर मार्केट में इंडिया के एंटर करती है हर महीने। तो इनको पता है जर्मनी वालों को कि जर्मनी इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है बट इनके पास यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये कहीं ना कहीं जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कहीं ना कहीं इस लाइन से आप समझ सकते हो कि कितना बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है। भारत के जो वर्कर्स हैं उनकी नज़र है जर्मनी की। आगे लिखा है जो मेन एक चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी, जर्मनी विल नीड 7 मिलियन वर्कर्स बाय द ईयर 2035, यानी कि 7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 7 मिलियन में 70 लाख वर्कर्स चाहिए 2035 तक। ये 2024 चल रहा है तो 11 साल के अंदर 70 लाख, इतने सारे जॉब्स इनके पास खाली होने वाली है। आगे लिखा है ड्यूरिंग हिज डिस्कशन विद इंडियन स्टूडेंट्स हाई ऑल्सो अंडरस्कोर्ड द कंट्रीज लेबर मार्केट चैलेंजेस ड्यू टू द कंट्रीज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर रेफरिंग टू अ स्टडी बाय द इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट रिसर्च। द लेबर मिनिस्टर सेड दैट जर्मनी विल नीड 7 मिलियन वर्कर्स बाय 2035। तो बहुत ज़्यादा परेशान है जर्मनी और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में हायर करना चाहते हैं। और जो तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बोला था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो था ओवर 70 ऑक्यूपेशंस इन जर्मनी आर फेसिंग लेबर शॉर्टेजेस। मैंने बताया था कि 70 ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर ज़्यादा शॉर्टेज है लेबर की। In addition to the study mentioned above, the latest report on shortages and surplus revealed that Germany is grappling with the shortage of workers in more than 70 occupations. Transport, इसमें transportation, manufacturing, construction, health worker, engineering and IT emerged as some of the affected shortages. तो आप खुद समझ सकते हो जर्मनी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी जॉब है, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में, इंजीनियर के लिए बहुत सारी जॉब है, IT के लिए बहुत सारी जॉब है। तो कितनी सारी जॉब है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है in an effort to tackle labor shortages, Germany relaxed some of its immigration rules। यानी कि जर्मनी ने अभी जो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड बनाया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये पूरी गुड न्यूज़ दिखा दी है। तो हमारे जितने भी भारत के लोग हैं अब आपको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जर्मनी को आपकी ज़रूरत है, जर्मनी आपको जॉब देना चाहता है। आप जल्दी से अप्लाई कीजिए अपॉर्चुनिटी कार्ड को ताकि आपको जर्मनी में आने का मौका मिले और आपकी भी लाइफ सेटल हो जाए और जर्मनी को भी आपकी स्किल्ड वर्कर से आपके टैलेंट से फ़ायदा हो। तो आई थिंक सब अप्लाई कीजिए और हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस गुड न्यूज़ का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, मेरे समझाने के बाद अब आपने देख भी लिया, मैंने आपको दिखा भी दिया है, तो आपने खुद से पढ़ लिया है कि लेबर मिनिस्टर मिस्टर हाइल ने साफ कहा है कि वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि भारत के लोगों को ज़्यादा नंबर्स में जर्मनी की ज़रूरत है। तो आप वो वर्कर्स बन सकते हो, क्योंकि अगर आप इंडिया में परेशान हो, जॉब नहीं है, जॉब है तो अच्छी सैलरी नहीं है, अच्छी सैलरी तो कंडीशन नहीं है, बहुत मारामारी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, पैसा ज़्यादा नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा परेशानी। तो यही मौका है, जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कीजिए। ये वर्क वीज़ा है, इससे आप जर्मनी में आ सकते हो बिना जॉब के और लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। और हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपको पूरा ये वीज़ा लगा कर देंगे ताकि आप जर्मनी में जा सकें। और हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर देख लेना ताकि उससे आपको यकीन हो जाएगा कि हम जर्मनी में रहते हैं। फ्यूचर अब्रॉड 25, इसको फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।